अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी यहाँ पे सारे बच्चे ना चीज़ियाँ लेके आए थे। चीज़ियाँ मतलब हम लोग सब बच्चों को लेकर गए और जिसके दिल में जो चाहा वो जाके ले आया। अच्छा यहाँ पे ना बच्चे दे चेक कर रहे, जैसे नॉर्मली बच्चे करते हैं ना, चेक कर रहे थे किसका शॉपर बड़ा है किसका छोटा है। अच्छा जिसका शॉपर बड़ा होता था तो बच्चे कहते थे कि वो बच्चा कहता था हाँ देखा मेरे पास बड़ा शॉपर है। खैर जी यहाँ पे हमने सारे बच्चों को उनकी पसंद की जो उन्होंने कहा चीज़ियाँ लेके दी। हम लोग बहुत ज़्यादा रोज़ रेगुलर या डेली नहीं उनको लेके दी, हमने ना इन्हें मतलब एक दफ़ा जस्ट लेके दी, सिर्फ एक दफ़ा, ज़्यादा हमने नहीं लेके दी। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना एक दफ़ा भी लेके देना ठीक नहीं है, रेगुलर तो फिर बुरी बात है। तो बस जी यहाँ पे बच्चों को चीज़ियाँ खिला के जिसमें से कुछ चीज़ें बच्चों ने ली और फिर नहीं खाई, तो वो भी खैर बर्दाश्त करके बच्चों को, क्योंकि ना कुछ कहा नहीं जा सकता जब बहुत सारे बच्चे जमा होते हैं। वैसे भी नहीं आजकल बच्चों को कहना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों में ना थोड़े से डिफरेंट हैं। हमारा जो बचपन था वो डिफरेंट था। बस जी खैर बच्चों को चीज़ियाँ खिला के और मेरी बेटी जो है उसके साथ और मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ हम लोग जा रहे थे मेरी अम्मी के मामू की तरफ। यहाँ पे मेरी अम्मी के मामू का घर है कराची में, तो वो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे और वो कहाँ पे गुलशन में ही है उनका घर। अच्छा जब हम लोग गुलशन पहुँचे ना तो मेरी अम्मी ने बोला इतना बड़ा है गुलशन, तो मेरी चचा कहते आहो भाभी इतना ही बड़ा है। तो क्योंकि बेशक कराची में रहे बट अपनी लैंग्वेज इज़ द अपनी लैंग्वेज, पंजाब वाले जो बोलते हैं ना वही मेरे चचा ने वहाँ पे एक्सेंट रखा हुआ है। रास्ते में हमने कुछ चीज़ें लेनी थी निमको लाने के लिए घर ना, उनके घर तो लेके जाना था हमने केक, बट हमने सोचा कि यहाँ पे ना हम निमको और जो कराची की स्पेशल चीज़ें वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो देख रहे थे, अम्मी ने वो चीज़ें देखनी शुरू की और ये मेरे हाल से फिरनी है, मैंगो फिरनी है या क्या है, मैंने इन लोगों से नहीं पूछा कि जी ये क्या चीज़ है क्या नहीं। साथ में मिठाइयाँ थीं। अच्छा और साथ में ना कराची का हलवा था, मेरी अम्मी को ना चेक करवा रहे थे ये कराची का हलवा कि ये किस तरह का है, तो फिर उन्होंने बताया कि ये है कराची का हलवा, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था। मतलब होता है ना कि हम ले लें फ़ौरन से, बट ये हमें कुछ अच्छा नहीं लगा था इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर मेरे हाल से कॉर्नफ्लोर होता है, क्या होता है कि ये ना दांतों से चिपकता है। तो इंशाल्लाह मैंने इसकी रेसिपी भी ज़रूर इन्वेंट कर लेनी है। बस यहाँ पे हमने केक लेने थे और केक पे मेरा दिल था कि हम लोग क्रीम केक लें, बट मेरी अम्मी जब आई उन्होंने बोला नहीं क्रीम केक जो है ना अच्छा नहीं लगता है, आप यहाँ से ना ड्राई केक लें। तो ये ड्राई केक लिया था और मुझे ना ड्राई केक पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। होता है ना चलो बंदा कर ले नहीं, मेरा ये होता है कि ड्राई केक ना ही लो, बिल्कुल भी नहीं लेना, कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो फिर मैं ड्राई केक भी नहीं लेती हूँ। बस खैर हर एक की अपनी अपनी चॉइस अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको जो पसंद होता है। बेटी को हम लोग लेके आए थे, वो बड़ी एक्साइटेड थी, बट यहाँ पे हुआ यूँ कि मेरे जितने कज़न्स हैं, मैंने शायद पिछले ब्लॉग में बताया भी कि वो लोग चले गए घूमने और मैं रह गई और मुझे बहुत इस चीज़ की ना परेशानी हुई थी, बट खैर कोई बात नहीं। बस इधर से हमने फिर कोई और चीज़ नहीं ली थी, क्योंकि मेरे चचा ने बताया कि घर के पास एक जगह है, बल्कि सॉरी दिल पसंद एक बेकरी है या क्या है, वहाँ से ना ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त मिलती हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने तो फिर कोई भी चीज़ नहीं ली और ना ही अम्मी अब्बू ने ली कि हम लोग ना वहाँ से लेंगे। अच्छा कराची में व्लॉगिंग करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं कम से कम कैमरा यहाँ पे निकालती थी। इसकी रीज़न ये है कि कराची में थोड़े से हालात ख़राब हैं, बल्कि काफ़ी ख़राब हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है कब कुछ भी हो जाए। इस वजह से फिर जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा केयर की थी और दुआ कर रही थी कि या अल्लाह बस बचत हो जाए, बच जाए हम। बस जी हम लोग पहुंच गए हैं मेरी अम्मी के मामू के घर और यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, ये छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था। बहुत ज़बरदस्त से शामी कबाब थे, साथ में बिस्किट्स मिठाई और चाय। अच्छा मुझे वो कहती हैं चाय, मैंने कहा नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि ना मैं एक दफ़ा दिन में चाय पी चुकी थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कम से कम चाय लूँ। तो मेरी बेटी पहले तो खेलती रही बच्चों के साथ, उसके बाद आई थी कि जी मम्मा मुझे ये दें, मुझे ये खाना है, और बिस्किट्स लेके जा रही थी बेबी को देने के लिए।
इसके बाद है जी नेक्स्ट डे आई थी हलवा पूरी नाश्ते में, और हमें सुबह सुबह उठा के दिया गया था 10 बजे कि उठ जाओ ब्रेकफास्ट आ गया है, हलवा पूरी आई है। और हलवा पूरी आई थी मेरी बेटी की फरमाइश पे। हुआ यूँ कि मेरी बेटी 3-4 दिन से बोल रही थी, तो फिर मैंने ना अपनी चच्ची को बोला, मैंने कहा चच्ची ये कह रही है मैंने हलवा पूरी खानी। कहती हैं ओहो अब तो टाइम ख़त्म हो चुका है, तो हम ना कल ले आएंगे हलवा पूरी। तो उन्होंने हलवा पूरी फिर नेक्स्ट डे लाई थी, और हमने ना इसके बाद निकलना था, मतलब हमारी आज वापसी थी जिस दिन हमने नाश्ता किया। इंशाल्लाह मैंने ये प्लान किया हुआ है कि इंशाल्लाह जब भी कभी नेक्स्ट टाइम कराची आए ना, तो हम ज़्यादा डेज़ के लिए आएंगे, कम डेज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं आना है, इंजॉय करेंगे। बस इधर से फिर हमारी एयरपोर्ट पे आ गए थे हम लोग वापसी के लिए। मेरे चचा की फैमिली भी साथ थी और हम लोग भी साथ थे। बस हम लोग इकट्ठे इकट्ठे सब बोर्डिंग वगैरह करवा रहे थे। और यहाँ पे जाते हुए ना एक्साइटेड मेरी बेटी बहुत ज़्यादा थी। एक दिन पहले से वो सबको बता रही थी हम बाबा पास जा रहे हैं, हम बाबा के पास जा रहे हैं। और मैं भी एक्साइटेड थी। घर जाने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो अपनी ही एक होती है। अच्छा, एयरपोर्ट पे मैंने एक चीज़ देखी, हम लोगों के वहाँ पे ना बोर्डिंग करते हुए एक आदमी था, देयर वाज अ मैन, कि जिनकी बेटी छोटी सी थी बिल्कुल गोद में, और उनके साथ ना कोई फीमेल नहीं थी। तो आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं क्या वजह होगी, जैसे एक सोच आ जाती है ना, एक छोटी बच्ची के साथ माँ ना हो, ये पॉसिबल नहीं होता है। और उसके जो आदमी था, वो जो बंदा था, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था अपने बच्ची के लिए, और बच्ची इंतहाई सब्र वाली थी। तो मुझे लगता है कि जो भी हालात होते हैं ना, बच्चे उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ये एक नेचुरल चीज़ होती है। जैसे मेरी बेटी थी, मैं सेपरेट फैमिली में रहती हूँ, सेपरेट फैमिली सिस्टम है। ख्वाहिश मेरी बहुत थी लेकिन नहीं हो सका जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो मेरी बेटी ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। बच्चे के दांत आते हैं, बच्चे तंग करते हैं, मोशन हो वगैरह, पेट ख़राब होना, ये चीज़ें नॉर्मल। लेकिन मेरी बेटी के को जस्ट एक दफ़ा वॉमिटिंग्स आई थी, उसके अलावा नहीं आई। और मेरी बेटी ऐसे बड़ी हो गई कि मैं सोचती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कहीं दफ़ा कि मेरी बेटी ने मुझे तंग नहीं किया। शुरू में उसकी तकलीफ़ थी पेट में कुछ, उस वजह से वो थोड़ी सी रोती थी बिल्कुल जब पैदा हुई थी उस वक्त। लेकिन ओवरऑल मेरी बेटी ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, इंतहाई सब्र वाली थी। खैर जी, हम लोग प्लेन में बैठ चुके थे और यहाँ पे मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी। आप देखें, मतलब वो ये देख रही थी, विंडो बार बार नीचे करती थी, हम लोग फिर इसे ना विंडो ऊपर करने का कहते थे। और ये हमारी इंटरनेशनल तो नहीं, लेकिन सेरीन एयरलाइन है, पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन, उस हिसाब से ये एयरलाइन बहुत अच्छी थी। यहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त था, और आई वुड से कि 8/10 मैं इनको पॉइंट दूंगी, बहुत अच्छा इनका हर चीज़ थी। बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खाया। जब उन्होंने सर्व किया, मेरी बेटी ने बहुत कम खाना खाया था, सिर्फ उसने ये रायता थोड़ा सा लिया, 1 चम्मच बस ये जो मीठा है इसके लिए, जूस का 1 सिप लिया, और एक थोड़ा सा इसने खीरा खाया। हाँ, राइस थोड़े से इसने खा लिए थे। बस ये था, ये डिनर टाइम था। ब्रेकफास्ट जाते हुए जो दिया था ना, वो मुझे ऐसा पसंद नहीं आया था, बट वो भी इतना बुरा नहीं था, ठीक था। खाने में क्या था, राइस थे, वेजिटेबल थी, और अंडे की ये कोई चीज़ बनी हुई थी, ये थी, रायता था साथ में, और ये केक था। अच्छा जी, ये देखिए हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है ऊपर से नज़र नहीं आता है, बट ये है कि ये इस तरह से इसका व्यू होता है जब प्लेन में बैठते हैं। बस उसके बाद हम लोग जब पहुँच गए हैं यहाँ पे, मेरी बेटी बार बार देख रही थी, अपने बाबा का वेट कर रही थी, और जब इसको बाबा की एक झलक नज़र आई ना, इसने ऊंची ऊंची बोला बाबा बाबा इस तरह से ना इसने आवाज़ देनी शुरू की, बट उनका आवाज़ नहीं जा रही थी। खैर, जब ये बाबा से मिली, अपने से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। मैं जब इन बाप बेटी का प्यार देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी बहुत लकी है कि उसको इतने अच्छा बाप मिला। बेहतरीन जो फादर्स होते हैं ना, उनमें से एक मेरे हस्बैंड हैं, कि वो एक बहुत अच्छे बाप हैं, और ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। बस यहाँ पे हमने अपना अपना लगेज लिया था, और लगेज लेते हुए है ना, हम लोगों ने एक निशानी रख ली थी, तो इस तरह से हमें अपने बैग्स की अच्छे से पहचान हो गई। बस जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।